Hello students, let's see the question. So the question says which of the following is not true for the electrolysis of water. तो यहाँ पर कुछ statements दिए गए हैं. उस statement से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा statement is not applicable for electrolysis of water. तो electrolysis of water में होता क्या है? देखो बच्चों, water हमने लिया liquid form में, जिसको electricity के मदद से हम convert कर रहे हैं दो gases में, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। तो यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट कितने हैं, सिंगल रिएक्टेंट है, राइट, एक ही रिएक्टेंट है ओनली, और मोर देन वन प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन टाइप है जहाँ पे हमें सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिलते हैं? वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो स्टेटमेंट ए जो दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दिए गया है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, बी में आ जाते हैं, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया है बाहर से, अदरवाइज हमें लाइट देना पड़ेगा या तो फिर हमें हीट देना पड़ेगा। तो एनर्जी जो है वो हमें बाहर से देना पड़ेगा फॉर दिस रिएक्शन, और आफ्टर द रिएक्शन सराउंडिंग के टेम्परेचर कम होने वाले हैं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सी में आ जाते हैं, कैन बी परफॉर्म्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर। अब यहाँ देखो, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब यहाँ कोई भी दूसरा मिलावट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। अगर इम्प्योरिटी नहीं है तो डिस्टिल्ड वाटर का प्रॉब्लम ये है, दिस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है। अब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब ये है कि यहाँ जो है लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही लेस नंबर ऑफ आयंस। अगर सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो बहुत ही लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, एसिडिक सब्सटेंस या फिर बेसिक सब्सटेंस या फिर सॉल्ट्स, जो कि आयन में डिसोसिएट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो कैन बी परफॉर्म्ड विद डिस्टिल्ड वाटर, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आपको आपका आंसर मिल गया, वो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। डी में देख लेते हैं क्या लिखा है, द ऑपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आप याद करो तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ। वाटर है जो कहाँ कहाँ से बने हैं, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बने हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि हम शुरू कर रहे हैं मोर देन वन रिएक्टेंट्स से, और जहां से हमें मिल रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट। तो क्या ये एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, उसको अदरवाइज सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो डी में जो लिखे गए स्टेटमेंट है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी। आई होप ये आंसर समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।